नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल में। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे जो स्टडी से रिलेटेड रहेंगे, सिलेबस से रिलेटेड रहेंगे। हो सकता है सिलेबस के बाहर के भी रहेंगे, लेकिन ये कैसे रहेंगे? ये आपके काम के रहेंगे। यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कंटेंट। इसी कड़ी में आज हम लेने वाले हैं trigonometry. Now you see this type of a question. If sin theta is equal to 7 upon 25, then find out cos theta and the tan theta. Cos theta और tan theta की वैल्यू हमको निकालना है. Now you start the solution here. You write here the given quantities. We have given sin theta is equal to 7 upon 25. एंड वी नो द आइडेंटिटी। इसके पहले में हमने पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है ये हमको मालूम है। कैसी है? देखिए अभी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमको आइडेंटिटी है, पहले ही हमने इसका स्टडी किया है। Now you can use this type of identity. Now sin theta is known to us. sin theta हमको मालूम है कितना है 7/25. You keep the value in it. इसमें वैल्यू रखना है हमको. We place the value. It is the 7/25 cos square plus of cos square theta is equal to 1. Now find out the value of cos square theta. इसकी वाली वैल्यू हमको निकालना है. So you keep it alone only. So it is the cos square theta is equal to 1 minus the 7/25 cos square. Now you make the square here. It is 1 minus 7 का square, it is the 49. Divided by 25 का square, it is a 625. It is a 625. Now you find out the LCM. इसका LCM निकालना है हमको. Therefore cos square theta is equal to, find out the LCM. LCM is the 625. Find out the LCM. LCM is this one. 625 divided by 1 कितना आ जाएगा? 625 into this. नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई, this into this. 625 minus of 49. This one. ये this into this into this. It is equal to, you make the subtraction. It will be here 576 divided by 625. Therefore cos square theta is equal to 576 divided by 625. Now taking the square root लेंगे हम अभी इसका. टेकिंग स्क्वेयर रूट, तो हमको पता लगेगा स्क्वेयर रूट ऑफ कॉस स्क्वेयर थीटा, इट इज अ कॉस थीटा इज इक्वल टू 576 मीन्स इसका स्क्वेयर रूट लेंगे हम. हाउ मच इट इज? इट इज अ स्क्वेयर रूट ऑफ 576, इट इज अ 24 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 625. 625 का स्क्वेयर रूट लीजिए, इट विल बी द 25. So our answer is this. The value of cos theta is this one.
जो हमको निकालने के लिए उन्होंने बताया था. दिस इज दिस. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा. हमको क्या निकालना है अभी? टेन थीटा की वैल्यू निकालना है. वी आर कैलकुलेटेड कॉस थीटा. नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा. देयरफॉर tan theta is, we know it, we know the relation. Tan theta is equal to how much it is? Sin theta divided by cos theta. And tan theta is you place the value here. साइन थीटा की वैल्यू मालूम है हमको. इट इज हाउ मच? 725. 7 डिवाइडेड बाय 25 दिया है हमको साइन थीटा की वैल्यू. वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. इट इज 7/25. प्लेस हियर 7/25 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू देखिए हाउ मच इट इज? 24/25. Therefore, tan theta is equal to 7 divided by 25 मल्टीप्लाइड बाय डिवीजन है तो डिवीजन का हमको मल्टीप्लिकेशन में करना है तो हम क्या करते हैं 25 डिवाइडेड बाय 24. So it gets cancelled here. You are getting 7/24. Therefore, tan theta is 7/24. जो हमने कैलकुलेट की है. नाउ यू सी अनदर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61 इज गिवन. फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा यूजिंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. नाउ सी हियर राइट द गिवन क्वांटिटीज. साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61. Now we know the identity, trigonometric identity हमको मालूम है. That is the sin square theta plus cos square theta is equal to 1. We know it. This sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This is the trigonometric identity that we know it. इसमें क्या करना है हमको? ये वाली कीमत रख देना है. sin theta की वैल्यू है 11/61. So keep here 11/61 का स्क्वायर plus of cos square theta is equal to 1. इसकी वाली वैल्यू चाहिए. ट्रांसफर दिस टू दिस अनदर साइड. सो इट इज cos square theta is equal to 1 minus 11/61 का स्क्वायर. 11/61 का स्क्वायर 1 माइनस दिस. इसको इधर ट्रांसफर किए. सो इट विल बी हियर इन दिस वे 1 minus 11 का स्क्वायर. इट इज 121 डिवाइडेड बाय 61 का स्क्वायर. मेक द स्क्वायर ऑफ 61. इट इज 3721. फाइंड आउट द एलसीएम. इसका एलसीएम निकालेंगे हम. देयरफॉर एलसीएम निकालने के बाद में कैसा आ जाएगा देखिए अभी. It is a cos square theta is equal to, make the cross multiplication, this into this into this. When the only two fractions are there, it is possible. This into this into this. So it is 3721 minus 121 divided by 3721. So it is, make the subtraction, 3721 minus 121, it is the 3600 divided by 3721. It is nothing but the value of cos square theta.
टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे हम तो क्या पता लगेगा हमको, इट विल टेकिंग द स्क्वायर रूट so cos theta square root of 3600, it is nothing but the 60 into 60 कितना आता है, इतना है. Now taking the square root of 3721 का स्क्वायर रूट आता है, it is a 61. Therefore our answer is this. Therefore cos theta is equal to 60 divided by 61. This is our answer. Now you see another type of question. If tan theta is equal to given, that is equal to the 3/4, then find out the value of sec theta and cos theta with the help of trigonometric identities. Now you see here, you write the given quantity. It is tan theta is equal to 3/4, ये हमको दिया गया है. एंड वी नो द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम है, वैसे ये इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. सो यू प्लेस द वैल्यू हियर, इसमें रख देंगे हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. tan स्क्वायर थीटा मीन्स इट इज 3/4 का स्क्वायर. E is equal to sec स्क्वायर थीटा. So it is 1 plus 3 का स्क्वायर, इट इज 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16. E is equal to sec स्क्वायर थीटा. फाइंड आउट द LCM. LCM फाइंड कीजिए अभी. फाइंड आउट द LCM ऑफ इट. इट इज 16 into 1, it is 16 minus plus 1 into 9, it is 9. It is equal to sec square theta. Therefore sec square theta E is equal to this one 9 plus 16, it is 25 divided by 16. टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों भी तरफ से हमको क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है. सो इट इज इक्वल टू द सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4. देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4. This is our answer. And we have to also find out the value of cos theta. Cos theta की वैल्यू हमको निकालना है. We have to find out the value of cos theta. So it is sec theta. What is the relation between cos theta and sec theta? That we know it. Sec theta means what? Sec theta is equal to 1/cos theta. So you place the value here, value रख देंगे. It is 5/4. E is equal to 1/cos theta. Make the cross multiplication. So it is 5 cos theta into 4 into 1. It is 4. Therefore cos theta is
4/5. 4/5 is the value of cos theta. क्या किया हमने? वी have placed the value sec theta. It is a 5/4 1 upon cos theta. Make the cross multiplication. 5 into cos theta 4 into 1. Now find out the value of cos theta. Cos theta की वैल्यू कितने आ जाएंगी? 4/5. 5 इधर चले जाएगा. Therefore our answer is this. Now you see another type of a question. If tan theta is equal to 2, tan theta की वैल्यू कितनी दी है हमको? 2 दी है. And we have to find out the other trigonometric ratio, means cos theta, sin theta, cosec theta and the cos theta. See here, tan theta is equal to 2. Tan theta is equal to 2 we है given, दिया है हमको. Now we know the trigonometric identity. हमको trigonometric identity मालूम है. It is 1 plus tan square theta E is equal to sec square theta. It is a trigonometric identity. Now place the value. 1 plus tan square theta means 2 का square. tan theta की वैल्यू कितनी है? 2 दी है. So place here it is 2 square E is equal to sec square theta. So it is 1 plus 2 का square, it is 4 and it is equal to the sec square theta. 5 E is equal to sec square theta. Taking the square root on both sides. Square root लेंगे हम दोनों भी साइड में. So it is square root of 5. 5 का square root कितना आ जाएगा? root 5 and square root of square sec square theta, it is a sec theta. So we have calculated this value. This one. Now we are going to find out the value of tan theta now. अभी हम क्या निकाल रहे? tan theta की वैल्यू जो है हमको दी गई है. And of which we are given the sec theta. Sec theta की कितनी मिली है? root 5. Now from the sec theta you can easily find out the value of cos theta. Therefore now sec theta E is equal to sec theta की वैल्यू कैसी रहती है? It is 1 upon cos theta. Therefore what is the value of sec theta? It is root 5. E is equal to 1 upon cos theta. Therefore making the cross multiplication and you will get here cos theta into root 5 is equal to 1. क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने. क्या किया हमने? उसको क्रॉस मल्टीप्लाई. दिस इंटू दिस इंटू दिस. सो cos theta into root 5 is equal to 1. Therefore cos theta is equal to 1 upon root 5. So the value of cos theta is this. Now we know that हमको मालूम है कि tan theta is equal to, you know this, it is tan theta is equal to E is equal to कैसा रिलेशन रहता है? It is a sin theta divided by cos theta.
वी हैव ऑलरेडी गिवन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा. टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी है? इट इज इक्वल टू 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा? कॉस थीटा की भी वैल्यू हमने निकाली है. सो साइन थीटा की वैल्यू हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली है. कितना है कॉस थीटा की वैल्यू? इट इज 1/√5. नाउ मेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए. दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये इसके साथ, ये इसके साथ. सो इट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 1/√5. Therefore sin theta is equal to 2/√5. This is the value. अभी हमको रिलेशन मालूम है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोसेक थीटा? कोसेक थीटा का रिलेशन हमको मालूम है. हाउ इट इज? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा. You place the value of sin theta. How much? It is 1/2/√5. So it will be equal to the √5 divided by 2. उल्टा आ जाएगा ये. दिस डिवाइडेड बाय दिस, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन कैसा आता है? ये पूरा उल्टा हो जाता है. देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू √5 डिवाइडेड बाय 2. This we have calculated. Now we are going to find out the value of cot theta. Cot theta की वैल्यू हम निकाल रहे हैं अभी. Now cot theta is कैसे रहती है? It is a 1/tan theta. Therefore 1/tan theta, tan theta की वैल्यू हमको मालूम है. It is a 2. Therefore cot theta is it is equal to the 1/2. So by using the different identities, you can find out the other trigonometric ratio. This is the value. Now you see another type of a question. दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए. Here also you have to apply a trigonometric identity. So we have given here cot theta. It is equal to 40/9. ये दिया है हमको. Now we know the trigonometric identity. हमको trigonometric identity मालूम है. It is the cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. Place the value here. It is 1 plus cot square theta. Cot theta की वैल्यू है 40/9. So it is 40/9 का स्क्वायर. It is equal to 1 plus 40 का स्क्वायर. It is the 1600 divided by 81. Therefore cosec square theta is equal to, find out the LCM. LCM निकालेंगे इसका. It is the 81 and solve it. LCM is the 81. 81 divided by 81. 81 divided by 1. It is 81. 81 into 1. It is 81. Or you make the cross multiplication, this into this, plus 1600. It is 1600. Now make the addition here.
it is equal to 1681 divided by 81. Therefore cosec square theta is equal to 1681 divided by 81. Cosec square theta is equal to 1681 divided by 81, taking the square root on both sides. So it is cosec theta is equal to how much? It is 41. कितना आ जाएगा देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1681, इट इज 41 divided by square root of 81, it is a 9. So value of cosec theta that we have calculated here, it is this. जो हमको निकालने के लिए बताया गया था. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. उन्होंने क्या निकालने के लिए बताया, इसके बाद भी हमको बताया उन्होंने कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. साइन थीटा की वैल्यू निकालना है. साइन थीटा की वैल्यू देखिए, कोसेक थीटा एंड साइन थीटा, व्हाट इज द रिलेशन. नाउ कोसेक थीटा इज इक्वल टू कैसा रहता है ये, इट इज 1/sin थीटा. सो इट इज देयरफॉर कोसेक थीटा की वैल्यू है 41/9 इज इक्वल टू 1/sin थीटा. मेकिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इट इज 41 इंटू साइन थीटा is equal to 9 into 1. Therefore sin theta is 9 divided by 41. Now you see another type of a question. दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए. We have given sec theta is equal to 13/12 and we know that the sec theta यानी क्या होता है देखिए, sec theta it is nothing but 1/cos theta. Therefore sec theta means what? It is 1/cos theta. sec theta is equal to 13/12. sec theta की वैल्यू कैसी रहती है, sec theta it is nothing but 1/cos theta is equal to 13/12. Make the cross multiplication. Therefore 12 into 1 is equal to 13 into cos theta. Find out the value of cos theta. Therefore cos theta is कितना आ जाएगा, 12/13. This we have calculated the value of cos theta. Once you know the cos theta, you can easily find out the sin theta by a trigonometric identity. That is sin square theta plus of cos square theta is equal to 1. That is the identity. ये है identity. Now place the value here. Sin square theta plus of cos square theta means 12/13 cos square is equal to 1.
साइन स्क्वायर थीटा ई इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको इधर लेके आए हमने, इट इज द 12 अपॉन 13 का स्क्वायर, ई इज इक्वल टू 1 माइनस 12 का स्क्वायर, इट इज 144 divided by 13 का स्क्वायर, it is a 169. Find out the LCM now. It is LCM is 169. Make a multiplication this into this, 169 minus 1 into 144, this one. Make the subtraction here. It is equal to 25 upon 169. Therefore, sin square theta E is equal to 25 divided by 169. Therefore, sin theta E, taking the square root on both sides, so sin theta की वैल्यू हमको मिलेंगी यहाँ, taking the square root of 25, it is 5, square root of 169, it is 13. This one that we have calculated. So cos theta की निकाली, sin theta की निकाली, you can easily find out the tan theta. Therefore tan theta is, tan theta means what? It is a sin theta divided by cos theta. sin theta की वैल्यू हमको मालूम है, how much it is, 5 upon 13 डिवाइडेड बाय cos थीटा की वैल्यू है 12 अपॉन 13. 13 gets cancelled, we get here 5 by 12. Therefore tan theta is five upon 12. Now find out the value of cosec theta. What is cosec theta? It is equal to 1 upon sin theta. Place the value of sin theta, 1 upon sin theta. Sin theta की वैल्यू कितनी है, 5 upon 13. So fraction divided by fraction, it will be the 13 upon 5. Therefore cosec theta, it is equal to 13 upon 5. Value that we have calculated. Now there is term of now sec theta. Sec theta की वैल्यू निकालना है. sec theta is the 1 upon cos theta. sec theta की वैल्यू कितनी है, cos theta, 1 upon cos theta. 1 upon, what is the value of cos theta? It is the 12 upon 13. So it is equal to 13 upon 12. Therefore sec theta is equal to how much, 13 upon 12 is our answer. Now find out the value of cot theta. Cot theta की वैल्यू निकालना है हमको. Cot theta is, it is equal to how much it is, 1 upon tan theta. It is equal to 1 upon tan theta. What is the value of tan theta? See here, we have already calculated. It is the 5 upon 12. So it is the cot theta is equal to 1 upon tan theta. See here, what is the value of tan theta that we have calculated? It is 5 upon 12. Place here.
इट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन में क्या होता है, ये ऊपर में चला जाता है। देयरफॉर कॉट थीटा इज 12/5। This one. Now you see another type of a question. Very important question is this. It carries some more mark. ज़्यादा मार्क के लिए पूछा जाता है। Now we have given 5 sec theta minus 12 cosec theta E is equal to 0। इसको ट्रांसफर कीजिए, इट विल बी ऑन दैट द राइट हैंड साइड, माइनस का प्लस हो जाएगा। सो इट इज 5 sec theta E is equal to 12 cosec theta। Now 5 sec theta means what? It is a 1/cos theta। E is equal to 12 into what is the value of cosec theta? Cosec theta means what? It is a 1/sin theta। Now make the cross multiplication। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, this into this, this into this, 5 into sin theta E is equal to 12 into cos theta। Therefore sin theta divided by cos theta, इसको डिनोमिनेटर में लाया और इसको इधर ले गए, इसको इधर लेके आया, फिर उसके बाद में इसको इधर लेके आया। इट इज इक्वल टू द 12/5। Therefore tan theta is sin theta divided by cos theta means what? It is nothing but tan theta। tan theta E is equal to 12/5। This we have calculated। Now we have just calculated the value of tan theta। हमने क्या निकाली है अभी? tan theta की वैल्यू निकाली है। Now we have one trigonometric identity जिसमें tan theta और sec theta का रिलेशन बताया है। How it is? tan theta और sec theta का रिलेशन बताया है। How it is? Now see here, sec square theta E is equal to 1 plus tan square theta। Place the value here, 1 plus what is the value of tan theta that we already calculated? It is the 12/5। How much it is? It is equal to the 12/5। Square, calculate it, 1 plus 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर it is a 25। Find out the LCM, it is a 25 plus 144। जिनको LCM आता नहीं है, you can see our previous videos। So therefore sec square theta E is equal to, make the addition here, it is how much? It is 169 divided by 25, taking the square root on both sides। स्क्वायर रूट लेना है हमको, तो क्या हो जाएगा यहाँ सेक थीटा E is equal to, it is a 13 divided by 5। This we have calculated।
Once we know the sec theta, then we can easily find out the cos theta. Therefore sec theta is equal to 1 upon cos theta. sec थीटा की वैल्यू दी है हमको, इट इज 13/5. देयरफॉर 1 upon cos theta. Make a cross multiplication, this into this. So it is 13 into cos theta 5 into 1 is equal to 5 into 1. Find out the value of cos theta. Cos theta की वैल्यू निकालना है. So it will be here. It will come in the denominator. Therefore cos theta is 5 divided by 13. वैल्यू ऑफ cos थीटा. सेक थीटा और cos थीटा में कैसा रहता है, इट इज 1 अपॉन रेसिप्रोकल रहता है. सो 13/5 है तो वो कितना बनेगा, 5/13. नाउ वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा का रिलेशन हमको मालूम है. tan थीटा इज sin theta divided by cos theta. Tan theta, that we know it, tan theta equal to sin theta into cos theta. Now we make the cross multiplication. So we'll get here, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में क्या पता लगेगा हमको, इट इज tan theta into cos theta is equal to how much, sin theta. Tan theta that is known to us. Tan theta की वैल्यू जो है हमको मालूम है, दैट वी हैव कैलकुलेटेड, इट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5, जो हमने पहले कैलकुलेट की है, इनटू cos थीटा. cos थीटा की ये वैल्यू निकाली है 5/13. कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू साइन थीटा. देयरफॉर साइन थीटा इज 12/13. This one. Now see this is a very important question. Tan theta is equal to 1, ये हमको दिया है, and we know the relation between tan theta and sec theta, that is in the form of trigonometric identity. जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. That is the identity that everyone must know. It is very important. Sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Tan theta की वैल्यू रखो, इट इज 1 स्क्वायर, इट इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, इट इज इक्वल टू 2. देयरफॉर sec square theta is equal to 2. Sec square theta is equal to 2. Therefore sec theta, taking the square root on both sides, is equal to root 2. Now
sec theta means what? Sec theta की वैल्यू हमको √2 दी है, therefore sec theta means 1 upon cos theta. You place the value, sec theta means what is? It is √2. Therefore, it is 1 upon cos theta. Make a cross multiplication, find out the value of cos theta. You will get the cos theta is equal to 1 upon √2. इतना मिल रहा है हमको, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन √2. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, हमको निकालना क्या है? कॉस थीटा की वैल्यू निकाली हमने, उसके बाद में सेक थीटा की भी है. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड द कोसेक थीटा. साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू हमको अभी निकालना है. नाउ टेन थीटा दैट इज नोन टू अस. टेन थीटा की वैल्यू हमको मालूम है. देखिए अभी now tan theta is equal to sin theta डिवाइडेड बाय cos थीटा. ये तो रिलेशन हमको मालूम है अभी. tan थीटा की वैल्यू कितनी है देखिए, और यू मेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए. दिस इंटू दिस, देयरफॉर sin थीटा is equal to tan theta into cos theta. फाइंड आउट द वैल्यू. इसमें वैल्यू रख देंगे हम. tan थीटा की वैल्यू दी है हमको उन्होंने. हाउ मच? इट इज इक्वल टू 1 इंटू cos थीटा की जस्ट वी आर कैलकुलेटेड. हाउ मच इट इज 1 अपॉन √2. देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2. Therefore, sin theta it is equal to 1 upon √2. Once we know the sin theta, you can easily find out the value of cosec theta. Therefore, cosec theta is 1 upon sin theta. वैल्यू रखो 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन √2. फ्रैक्शन के नियम से कैसे हो जाएगा? इट विल बी द √2. देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू द √2. दिस इज द वैल्यू विच वी हैव टू प्लेस इन अ क्वेश्चन विच दे हैव आस्क्ड. अभी हमको निकालना है वैल्यू जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है. सो इट इज साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय हाउ मच? सेक थीटा प्लस ऑफ कोसेक थीटा. प्लेस द वैल्यू रखेंगे अभी हम इसमें. साइन थीटा की वैल्यू वी आर कैलकुलेटेड, इट इज 1 अपॉन √2 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, इट इज 1 अपॉन √2 डिवाइडेड बाय सेक थीटा की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, इट इज √2 प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू दैट वी हैव कैलकुलेटेड, इट इज √2. फाइंड आउट द एलसीएम 1/√2 और 1/√2 प्लस 1/√2 इट इज 2 इंटू 1 अपॉन √2 डिवाइडेड बाय 1/√2 प्लस 1/√2. हाउ मच इट इज? 2 इंटू 1 अपॉन √2. √2 प्लस √2 हाउ मच इट इज? 2√2. So this one
2 into 1 upon root 2 means 2 by root 2 divided by 2 root 2 divided by 1. So it will be here in this way, 2 upon root 2 into 1 upon 2 root 2. So how much it is? 2 gets cancelled. Root 2 into root 2 it is 2. So it is root 2 into root 2 कितना आता है? 2 आता है. Therefore sin theta plus of cos theta divided by sec theta plus cosec theta is equal to 1 upon 2. ये हमारा आंसर है. दिस वी हैव कैलकुलेटेड.